आज आपको बताएंगे ऑर्बिटल्स के बारे में। इनको ऑर्बिटल्स ऐसे लिखा जाता है, और क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल 4 तरीके के होते हैं। परमाणु में ऑर्बिटल 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इससे पहले सबसे पहले चलिए ऐसे जान लेते हैं। इधर लिख देते हैं प्रतीक, इधर लिख देते हैं आकृति, और इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला ऑर्बिटल है एस, ये एस स्मॉल लेटर वाला। ठीक, दूसरा है पी, तीसरा है डी, और चौथा है एफ। ठीक, एस की आकृति गोल होती है, पी की आकृति डम्बल होती है, यानी एस बना के दिखा देती हूँ, ऐसी गोल होती है स्फेरिकल। पी की आकृति डम्बल होती है, डम्बल की तरह। डी की आकृति डबल डम्बल होती है। एफ कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है, इसको जटिल। ये डबल डम्बल, ये डम्बल, और ये गोलाकार या स्फेरिकल। ठीक है, अब देखिए जो एस जो ऑर्बिटल है, यानी ये ऑर्बिटल प्रतीक, ये इन्हीं का नाम है। इसका नाम एस ऑर्बिटल है और दिखाते हैं स्मॉल एस से है। इसकी आकृति गोल होती है और इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरे जाते हैं। ठीक, यानी जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो 1 होती है। इसका जो पी है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 3 ऑर्बिटल होंगे तो 2 का बराबर कर देंगे, गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह डी का देख लेते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 दूनी 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। और एफ में 7 होते हैं, और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14। ठीक, ये चारों ऑर्बिटल होते हैं। एक का प्रतीक एस होता है, जो कि हाइड्रोजन से शुरू होता है। सबसे पहले यही ऑर्बिटल होता है। इसकी आकृति गोल होती है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरे जाते हैं। यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी ऑर्बिटल ऐसे बनाया जाता है, बॉक्स। इनका आकार ऐसा होता है, लेकिन जब आप उसमें कॉपी पे बनाएंगे तो ये ऑर्बिटल जब भरने के लिए आता है तो ऑर्बिटल आप ऐसे बनाओगे। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक सीधा और मतलब एक सीधा इलेक्ट्रॉन होता है, और एक उल्टा होता है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में एक ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि 2 तिहाई 6। एक में आप 2 भर सकते हो, तो 3 में कितने भर दोगे? 6। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हो? 10। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हो? 14। ठीक, इनकी आकृति भी देख लीजिए। एस की आकृति गोल होती है, जो कि सिंपल होती है। पी की आकृति डम्बल होती है, यानी एस के बाद पी की ही बारी आती है। फिर पी के बाद डी आता है, और डी के बाद एफ आता है। जैसे जैसे इनकी आकृति कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जटिल, वैसे वैसे इनका जो जो तत्व इनमें आते जाते हैं वो भी जटिलता रखने लगते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 ऑर्बिटल, इनकी आकृति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इनमें ऑर्बिटलों की संख्या, यानी हाँ, ऑर्बिटलों की संख्या। देखिए ऑर्बिटल जो होते हैं इनको कोष्ठक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए एम को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है -L से लेकर 0 सहित +L तक। -L यानी हाईएस्ट, L आपका कितना आया है? 2, तो यानी -2 से लेके आपको +2 तक जाना है। -2, -1, 0, +1 और +2। अभी आपको ऑर्बिटल की जरूरत है, जो कि है S। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ही। आपको 0 से ही बनाना है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दोनों तरफ बॉक्सों की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी बी एस है तो 1 है, पी हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, डी होगा तो और 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, एफ होगा तो 3 इधर और 3 इधर, मध्य में क्या हो जाएगा? 0 के पास एक ऑर्बिटल। एस कैसे निकालते हैं इसको जानिए। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे सकते हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधा प्रवेश करता है, और यहाँ पे हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो भी कैसा भरेगा? सीधा भरेगा। और जब एस, देखिए एस के लिए 2 मान होते हैं, एक होता है +½ एक होता है -½ +½ सीधे के लिए होता है, -½ जो इस तरीके से भरा जाएगा उल्टे के लिए होता है -½ ठीक है, तो इसके क्वांटम संख्या, ये एस का मान कितना आ जाएगा? +½ ये थे इन सभी के नंबर, यानी क्वांटम संख्या ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन जब पूछते हैं तो आपको 3 यहाँ हो गया, एक ये हो गया, -1 ये हो गया, और +1 इसमें ये हो गया।
देखिए इसमें 3 होगा, मिस्टेक हो गई थी। 3 मुख्य क्वांटम संख्या होती है, 3 लिख दिया, तो 3 तो आपका ये है ही, और n जो है आपका 3 आएगा। l आपका 1 है, यहाँ देखिए 1 आपका उपस्थित है इसलिए 1 भी सही होगा, और m यहाँ -1 है तो -1 आपका m में आता है तो ये भी सही होगा, और +½ है तो इसका मतलब s भी आपका सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब ऑर्बिटल के बारे में आप जान गए हैं, अब जानिए क्वांटम संख्या क्या होती है। ये सब छोटे छोटे ही हैं, अगर अच्छे से समझेंगे तो एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम नंबर, देखिए 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, n, l, m और s। ठीक, n, l, m और s ये जो होती है इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, जो कि कोश की संख्या बताती है कि किस कोष्ठक मतलब किस कोश में, सेल में, ऐसे किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया है। एल जो होती है ये द्विगंशी होती है, द्विगंशी, ये उपकोश के बारे में बताती है, सब सेल, ये कोश के बारे में बताती है और ये उपकोश के बारे में बताती है। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, ये होती है एजीम्यूथल, स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर गलत हुई हो तो। एम होती है, और ये जो एम होती है ये विन्यास बताती है कि विन्यास कैसा है, तो इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक। और ये जो होती है ये चक्रण बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी गति क्या थी, ये सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन से ही निकाले जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप जो चक्रण होता है, एक ऑर्बिटर में 2 गति होती है, एक ऊपर को जाती है और दूसरी उल्टी होती है, तो जो ऊपर की जाती मतलब ये जो चक्रण वाली है ये इसी को बताती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन सीधा था या उल्टा था। ठीक है, इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये थी हमारी 4 क्वांटम संख्या। n मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l द्विगंशी यानी एजीम्यूथल नंबर क्वांटम नंबर, m चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इनको निकालते कैसे हैं ये जान लीजिए। देखिए, क्वांटम संख्या निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा कैसे जाता है, जो कि आपबाउ के नियम से पता चलता है। क्वांटम संख्या में आपबाउ के नियम की ज़रूरत होती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मतलब इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम दिया था, जो कि था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, या चाहे अगर 4s ये बाहर आ जाते हैं, इसको आगे बताऊंगी कैसे होता है, 3d 4s 4p 4d 4f और ऐसे ही चला जाएगा 7f तक। ठीक, ये होता है आप बाउ का जो है क्रम दिया था, इन्होंने ये बताया था, मतलब इस नियम में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यानी 1s से ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, 2s से ज़्यादा 2p और फिर 3s, ऐसे ही लास्ट तक चला जाएगा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई थी उसमें अभी जो है इसमें वही काम आएगा। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, p में 6 से, d में 10 और f में 14 यानी 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ठीक है, ये क्रम आपको याद करना होता है, एटलीस्ट आप 4s या 4p तक तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, यानी 1 से 30 तक के जो तत्व होते हैं ये 4s तक भरे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये क्रम होता है। हालांकि यहाँ एक एक्सेप्शन लगेगा, वाद लगता है, जो आपको आगे बताऊंगी, इसको आपको याद करना होगा, जो कि सिंपल ही है। अभी देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक तत्व है सोडियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है ये है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु क्रमांक से मतलब होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या से। ठीक है,
अब अबाव के नियम के अनुसार आपको इसमें 11 इलेक्ट्रॉन इसके जो है उपकोश में भरवाने हैं। कैसे? सबसे पहले आता है 1s, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 से ज़्यादा आप नहीं भरोगे। जब 2 हो जाएगा और फिर भी बचेगा तो आप अगले में चले जाओगे। फिर आएगा 2s, इसमें भी 2 हो गए, अभी कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी भी और जाएगा आगे 2s 2p। p में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, यानी 6 तक आप इसमें भरोगे। अभी भी यहाँ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 2 4 और 6 10। इसके बाद आ जाता है 3s, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि 2 2 4 6 10 हो गए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है जो कि 3s में आ जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, तो अभी यहीं आपका क्या हो जाएगा? ये होगा आपका लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट वाला आपका ये होगा। और जब क्वांटम संख्या निकाली जाती है तो इसी लास्ट वाले की ज़रूरत होती है। इसको याद रख लीजिए, यहाँ हो गया 3s1, इसको याद रखिए भी, इसको आगे ही लगाया जाएगा। तो सोडियम के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। सोडियम के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, सबसे पहले n निकालते हैं, फिर l, फिर m और फिर s। ये हमारी 4 क्वांटम संख्याएं हैं। n क्या होता है? जो ये आपका मुख्य नंबर लगा होता है, यानी कोश की संख्या, ये कोश यानी सेल नंबर होता है, यही आपकी n होती है। तो यहाँ कितना है? 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है उसी से हमें मतलब होता है, उसमें जो आगे का लगा होता है संख्या, वही इसकी क्या हो जाती है? सेल नंबर हो जाती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसके बाद l का मान निकालने के लिए एक रूल लगता है, 0 से लेके n-1 तक। n यानी यही वाला n कितना आया है? 3, और माइनस आपको 1 करना है, यानी आपको 0 से लेके चलना है कहाँ तक? n-1, यानी 3 - 1 कर दोगे 2 तक। तो 2 तक चलने के लिए कैसे करोगे? 0 1 2। ठीक, 0 से लेके 2 तक जाना है। और अब m कैसे निकालते हैं? मैग्नीज का होता है 25। ठीक, परमाणु क्रमांक 25 होता है। विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखिए यहाँ पे एक अपवाद लगता है, 3d से पहले 4s भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये होता है कि 3d की ऊर्जा 4s से ज़्यादा होती है, इसलिए 4s पहले भरा जाता है, फिर 3d भरा जाता है। इसको निकाला जाता है n+l के नियम से, जो होता है क्लेचोवस्की का नियम। l क्लेचोवस्की का नियम होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें ये पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकोश में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए लेंगे 4s2 और 3d5। तो n क्या होगा आपका? ये 4 होगा। और s के लिए l का मान कैसे निकालोगे? देखो l के लिए इसका मान दिया गया है s, p, d और f। l के लिए s का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ s के लिए l का मान कितना है? 0। आपको ये जो 2 और 5 लगे इनसे मतलब नहीं है, आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश पहले किस में करेगा। तो ऊर्जा का पता लगाने के लिए इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 4। 3d में जाओ, 3d के लिए n क्या होगा? 3 प्लस d के लिए l का मान कितना है? 2। तो कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब 4 छोटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? 4 में। ठीक है, फिर 5 में। ऐसे हम देखते जा रहे थे कि n के आधार पर जो है भर रहे थे। जैसे 1 भरा, फिर 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन ये 3d यहाँ आ जाता है। तो इसका वजह यही होता है, ऊर्जा का लेवल पता लगाते हैं, जो कम होता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करता है। यही वजह है यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? 4s में। ठीक है, यही सब में लगाया जाता है। अभी इसके लिए क्वांटम संख्या का मान निकाल लेते हैं। n क्या होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका 3d5 में भरता है, तो 3d5 से ही आपको मतलब होना चाहिए। n होगा आपका 3, l क्या होगा? 0 से लेके n-1 तक, यानी 3 में से 1 घटाओ 2 तक, यानी 0 1 और 2। m का मान क्या होगा? -l से लेके +l तक, 0 सहित, ये इसका सूत्र होता है। l कितना आया है? 2 -2 -1 0 +1 और +2। अब इसी में s निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्बिटल चाहिए होगा। ऑर्बिटल कौन सा है? d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 0 से शुरू करो, एक इधर बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो गए आपके। इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? 5। सभी सीधे प्रवेश करेंगे, 1 2 3 4 5। जब पूरे भर जाते हैं सभी, तब फिर उसके बाद हम अगला राउंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उल्टे क्रम में प्रवेश करता है। तो s कितना आ जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है इसका, जो कि सीधा आया है, यानी s क्या हो जाएगा? +12। ठीक है, ये इन चारों के क्वांटम संख्या के मान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।